63 नैनार, 63 शिव भक्त तमिल में हुए, 63। उसमें से एक थे भक्तिंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तिंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तिंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तिंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। मां कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में मां गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में मां कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम नाम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तिंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब व्यापार था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, मां कावेरी का स्नान करना, मां कावेरी का दर्शन करना और मां कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तिंगित प्रत की। 63 नैनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तिंगित प्रत। मां कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तिंगित प्रत के। और जब भक्तिंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम। अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे, वही की वही करेंगे। धर्म पत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरात बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तिंगित प्रत ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्म पत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी, भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त गले में रुद्राक्ष, लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तिंगित प्रत के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले गुरुजी कोई कथा,
ऐसी ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तिंगित तत्व का कथा निकालना। 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त होगा। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। माँ पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्यावस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहन कर ये होता है। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है। यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली जाएगी। सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, गले में चेन होगी तो चोर जरूर देखेंगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महाकाल जरूर देखेंगे। महाकाल जरूर देखेंगे। कितना सुंदर हो तुम, वो लुच्चा कहीं से छुप के कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कि वो लुच्चा देखेगा। और तुम्हारे गले में जैसे सोने की चेन पड़ी तो चोर पीछे पड़ी। अब जरा विचार करो, सोने की चेन देखकर चोटा पीछे पीछे आता है तो रुद्राक्ष देखकर मेरा काल अधिपति महाकाल भी पीछे पीछे आता है। रुद्राक्ष देखकर वो शिव पीछे आता है। Cetaphil, India का नंबर 1 डर्मेटोलॉजिस्ट